अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं आज की सी प्लस प्लस की और एक क्लास। आज की क्लास में हमें पढ़ना है एक सीरीज को। सीरीज क्या है? सीरीज का पैटर्न कुछ इस तरह है, 1+2 1+2+3 1+4+5, इसी तरीके सॉरी 1+2+3+4+5, यानी इन एवरी इंक्रीमेंट इनमें इनके दरमियान सम आना चाहिए, यानी प्लस साइन आनी चाहिए और फाइनल में इनका सम आना चाहिए। ठीक है, तो ये पैटर्न हम कैसे प्रिंट करते हैं, सीरीज को हम कैसे प्रिंट करते हैं, तो इसी प्रोग्राम को हम आज करने वाले हैं। सो लेट अस नेम इट एज सम सीरीज SERIES। सो लेट अस फिनिश इट। सोर्सेज में तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले हम कुछ इंटीजर्स लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इंटीजर टाइप सारे लेने, आई लेना है, जे भी लेंगे, कितने आ गए? 2, और तीसरा जो है नम लेंगे। ठीक है, चौथा जो है वो हम सम लेंगे, नम और सम। ठीक है, तो ये जो सम है, सम को हम बोलेंगे इनिशियलाइज करेंगे 0, सम इज इक्वल टू 0। यहाँ कहाँ आए? तो सम इज इक्वल टू 0, यानी हमने 4 इंटीजर्स ले लिए, आई, जे, नम एंड सम। आई से हम इंक्रीमेंट कराएंगे क्योंकि दो फॉर लूप्स चलाने हैं। आई से एक फॉर लूप, जे से दूसरा फॉर लूप। नम के अंदर हम यूजर को बोलेंगे कि आपको कहां तक ये सीरीज प्रिंट करानी है, यानी मैक्सिमम कहां तक होनी चाहिए, तो वो हम इसमें स्टोर करेंगे। एंड देन फाइनली एट एवरी लाइन वी विल डिस्प्ले द सम। हम हर एक लाइन, जैसे 1 इज इक्वल टू 1, इसी तरीके 1+2 इज इक्वल टू 3, तो ये जो 3 भी डिस्प्ले कराना है वो हम सामने डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे सी आउट यूज करेंगे। सी आउट किस लिए यूज करते हैं भाई? टू प्रिंट द मैसेज। सी आउट यूज करेंगे। सी आउट में हम बोलेंगे यूजर को एंटर द फाइनल टर्म। फाइनल टर्म क्या होनी चाहिए, या nth टर्म। ठीक है, एंटर द nth टर्म, यानी nth टर्म कहां तक जानी चाहिए। ठीक है, तो वो हम यूजर से ले लेंगे और उसके बाद उसको स्टोर कराएंगे। स्टोर किस में कराएंगे? नाम में। तो उसके लिए सी इन यूज करेंगे, सी इन, और यहाँ पे लिखेंगे नाम। तो ये स्टोर हो गया। अब यहाँ से हमें फॉर लूप चलाने हैं। तो पहला फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? हम बोलेंगे फॉर आई शुड स्टार्ट फ्रॉम 0, यानी आई शुड स्टार्ट फ्रॉम, सॉरी 0 से नहीं, हम 1 से डायरेक्ट कराएंगे क्योंकि 1 प्रिंट होना चाहिए, 0 का तो सम कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आई शुड स्टार्ट फ्रॉम 1। दूसरी चीज क्या होगी? इसके साथ साथ हम बोलेंगे आई शुड बी लेस और इक्वल टू, वेरी गुड, ये सही है। हाँ, लेस और इक्वल टू नाम, तो ये इससे छोटा होना चाहिए, ये तो पता ही है। ठीक, तीसरी चीज इस आई का इंक्रीमेंट, I++। ठीक, तो जब तक कि लूप सही है तब तक इसी लूप के अंदर हम और एक लूप चलाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? और एक फॉर लूप यूज करते हैं और इसके अंदर जे को यूज करेंगे। जे शुड स्टार्ट फ्रॉम 1, ये भी 1 से स्टार्ट होना चाहिए। और दूसरी चीज जे शुड बी लेस देन, देखो जे शुड बी लेस देन, अब लेस और इक्वल टू आई, जे शुड बी लेस और इक्वल टू आई, यानी जब जहां तक ये जाएगा वहां तक ये भी जाना चाहिए। ठीक है, तो आई कहां तक जाएगा? नम तक, जो कि यूजर ने nth टर्म लिखी होगी या फाइनल टर्म तक लिखी होगी। तो यहाँ पे ये चीज होगी और उसके बाद जे का अपना इंक्रीमेंट J++। सो अब जब जहां तक ये चीज ट्रू होगी, यानी बाहर वाला भी लूप भी ट्रू और दूसरा वाला भी, अंदर वाला भी ये ट्रू रहेगा, तो तब तक हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इनको डिस्प्ले करेंगे। हम बोलेंगे सम प्लस इक्वल टू, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, सम प्लस इक्वल टू नम। किसका सम करेंगे? जे का सॉरी, सम प्लस, यहाँ पे बोलेंगे हम सम प्लस इज इक्वल टू जे। व्हाट डज दैट मीन? यानी जे का जब वैल्यू 1 होगा तो वो जाएगा किसमें? सम में। ठीक है, इनिशियल वैल्यू 1 होगा, उसके बाद यानी दूसरा वैल्यू आएगा 2, तो 1 ऑलरेडी सम में होगा, जे का वैल्यू होगा 2, तो ये बन जाएगा 2+, यानी 2+1 दैट इज इक्वल टू 3, तो सम में 3 आएगा क्योंकि आगे हमें प्रिंट कराना है सम को। ठीक है, तीसरी चीज जो है यहाँ पे हम यूज करेंगे सी आउट। सी आउट किसको कराएंगे? सी आउट किसको कराएंगे? डायरेक्टली जे को, यानी जे के अंदर वैल्यू, जे का पहला वैल्यू प्रिंट होगा तो वो 1 होगा, फिर 1 और साथ में इसका 1, यानी इसके इस सीरीज के साथ, यानी 1 और 2 होगा। ठीक है, तो ये इसी तरीके पर चलता रहेगा जब तक ये ट्रू होगा। लेकिन यहाँ पे हमें और एक चीज करानी है उसके बाद, वो ये कि इसके अंदर, इसी लूप के अंदर हमें यूज करना है इफ कंडीशन। इफ में हम बोलेंगे कि अगर जे जो है लेस देन आई हुआ, ठीक है, जब तक जे लेस देन आई से है तब तक आपको सी आउट कराना है, यानी आपको प्रिंट करना है किसको? यानी इस ऑपरेटर को, प्लस को। वो तो अंदर से ही प्रिंट होगा, कौन सा? जे, सी आउट जे, यानी 1 पहले, फिर अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे J+ आएगा। ठीक है, यानी J+1 J+2 J+3 J+4, तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक जे लेस देन आई है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को, यानी ये वाली सीरीज तो होगी खत्म। इस फॉर लूप से हमें इस वाले फॉर लूप से हमें एक चीज प्रिंट करानी है, यानी ये वाला फॉर लूप हो गया यहाँ तक क्लोज। अब हमें यहाँ से इस वाले फॉर लूप का प्रिंट आउट करना है, तो यहाँ पे हम प्रिंट क्या करेंगे? सी आउट। हम 2 चीजें प्रिंट करने वाले हैं, एक तो इक्वल टू साइन। ठीक है, क्यों?
यहाँ पे जब आएगा ना 1, ठीक है, जैसे j का वैल्यू है 1, 1 प्लस 1 प्लस पहले आएगा 1 प्लस 0 तो वो आएगा 1, यानी 1 प्लस 1 सॉरी 1 प्लस तो वो आएगा 1 इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे j लेस देन 1 नहीं है, तो फिर क्या होगा, दूसरा यहाँ पे होगा यानी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, आपको समझ आ रहा है क्या, चलिए इस तरह प्रिंट होगा 1 प्लस 2 इक्वल टू, ये जो इज इक्वल टू है ना ये प्रिंट होगा इस प्लस के बाद, ठीक है, इसलिए मैंने ये अलग से प्रिंट किया। तो हो गया यहाँ पर सी आउट यानी इज इक्वल टू, उसके बाद साथ में हम यूज करेंगे सम को, यानी उसके बाद प्रिंट किसको करना है, सम को, यानी सम के अंदर जो वैल्यू होगा, तो उसके बाद यहाँ पे यानी एंड एल यूज करेंगे, एंड एल, तो बात खाता। उसके बाद तीसरा हमें सी आउट कराना है, ये हम बाद में देखेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं एंड लेट अस चेक द एरर्स। इसके बाद यहाँ पे रिटर्न 0 करते हैं लास्ट में एंड सेव इट एंड लेट अस एग्जीक्यूट। पहला एरर यहाँ पे है, ये क्लोज हमने नहीं किए हैं, कोई भी क्लोज नहीं किया है, तो ये दोनों क्लोज कर लें। सो आप देखते हैं, तो लेट अस यूज 3, अब आ गया ना, ठीक, 1 = 1, 1 + 2 = 3, 1। अब हम थोड़ी सी बड़ी टर्म लेंगे 10। आप देखो ये सीरीज प्रिंट हो गई, 1 = 1, 1 + 2 = 3, 1 + 2 + 3 = 6, 1 + 2 + 3 + 4 = 10। इसी तरीके पर यहाँ पे 15 यानी 5 + 4 + 3 + 2 + 1 ये 15 है, ठीक है। तो 55 तक हो गया कैसे, बाई सिंगल क्लिक, ठीक है। तो ये हमने यूज किया है सीरीज, ये तो सीरीज तो हमने परसों भी एक बार प्रिंट की थी, बट आज हमने इसके बीच में प्लस ऑपरेटर यूज किया और उसके बाद में इक्वल टू ऑपरेटर और फिर सम में डिस्प्ले कराया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिंट द सीरीज। ये सीरीज हम इस तरीके पर प्रिंट करते हैं, हमने 4 बजा। अब और एक चीज है इसमें, अगर हम यहाँ पे और एक चीज लेते हैं जैसे टोटल को रखते हैं 0 के बराबर पहले, इससे क्या होगा, यानी ये जो अभी हमने सीरीज प्रिंट की, जैसे अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा 5, अब जो ये आगे ना सारे 1 3 6 10 एंड 15 इन सब को सम करेंगे और वो लास्ट में दिखाएंगे कि यानी इस पूरी सीरीज का सम क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक टोटल लेना पड़ेगा और बस यहाँ पे इस फॉर लूप के अंदर इस टोटल का सम कराना पड़ेगा, यानी टोटल हमें यहाँ पे लिखना है TOTAL, खाली टोटल प्लस इक्वल टू किसके बराबर है, J की। अब यहाँ पे होगा क्या, जितनी बार भी ये टोटल के अंदर यानी वैल्यू रहेगा ना वो यहाँ पे स्टोर होता रहेगा, ठीक है। और लास्ट में हम इसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे इन सारे लूप्स के बाहर। यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट और लिखेंगे यहाँ पे द सम ऑफ द सीरीज इज, सम ऑफ द सीरीज इज क्या है वो भाई, डायरेक्टली टोटल, पहले ये तो कोड्स एंड देन TOTAL, डबल टी हो गया TOTAL। सो लेट अस सी, यहाँ पे एरर क्लोज नहीं किया है, आप देखते हैं 5 तक जाते हैं। अब देखो इनका आगे ना 15 + 10 = 25, 25 + 6 = 31 + 3 34 एंड 35। आगे इसका सम, इस पूरी सीरीज का सम जो है 35 आएगा। बस दो चीजें यूज करने से, एक तो वेरिएबल एक क्लियर करना है ऊपर और दूसरा यहाँ पे सम यानी टोटल प्लस इक्वल टू J। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक ही का क्यों दिखा रहा है और यहाँ पे सब का क्यों दिखा रहा है, उसकी वजह ये है, यानी हमने यहाँ पे भी J यूज किया, यहाँ पे भी J यूज किया। उसकी वजह ये है कि ये अपने अंदर इन सारी वैल्यूज को स्टोर कर देता है, किसको, यानी J का जो पहला वैल्यू है, तो ये भी वही करता है, ठीक है। लेकिन एट द एंड ये कभी छोड़ता ही नहीं है, यानी ये डायरेक्टली ले लेता है और आफ्टर एवरी लाइन ये डिस्प्ले करा देता है। लेकिन यहाँ पे हमने कहाँ पे यूज किया, एट द एंड ऑफ द सीरीज। अगर आप यहीं पे ये सम भी करते हैं ना, लेट मी शो यू, अगर हम यहाँ पे सम डिस्प्ले करते हैं तो व्हाट विल हैपन, लेट अस यूज F8, देखते हैं यहाँ पे 15 दिखाई, क्योंकि लास्ट वाली सीरीज का सम क्या आया है 15, ठीक है। तो इसने यहाँ पे 15 को डिस्प्ले कराया है। तो इट मींस दैट कि हमें यहाँ पे क्या कौन सा यूज करना है, वेरी गुड, TOTAL। तो इस तरीके पर आप ये सीरीज को प्रिंट कर सकते हैं, आया समझ, दैट इज इट। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड वन। अब हमारा दूसरा प्रोग्राम जो है उसमें हम निकालेंगे, कहाँ गया, न्यू प्रोजेक्ट, पहले यहाँ से करते हैं, HCF या GCD, HCF या GCD। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और दूसरी चीज GCD का मतलब क्या होता है, GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो लेट अस क्लोज दिस प्रोजेक्ट एंड ओपन दिस प्रोजेक्ट। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी दो नंबर्स में से हमें पता करना है कि इन दोनों के दरमियान कौन सा ग्रेटेस्ट कॉमन, यानी जो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा कॉमन जो कि दोनों में है।
तो इसका मतलब है हमें दोनों को क्या करना होगा, पहले एक एक बार डिवाइड करना होगा, तो फिर जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा तो वो दोनों का ले लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली वी विल क्रिएट टू वेरिएबल्स, हम दो वेरिएबल्स देंगे इंटीजर, एक तो होगा n1 दूसरा होगा n2, यानी n1 एंड n2 दो वेरिएबल्स लेंगे, और तीसरी चीज हम लेंगे GCD या HCF ले लो, दोनों में से कोई, ठीक है, ऐसे। अब ये दोनों हो गए, उसके बाद यूजर को एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, सी आउट यूज करेंगे, और सी आउट के जरिए से यूजर को बोलेंगे एंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स। तो अब यूजर दो नंबर्स लिखेगा, तो देन वी हैव टू स्टोर देम, किस में स्टोर कराएंगे, सी इन के जरिए से दो नंबर्स, यानी पहला वाला जो होगा वो n1 में होगा, और इसी तरीके पर दूसरा वाला जो होगा वो n2 में होगा, ठीक है। ये तो हम हर एक प्रोग्राम में करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज खास करनी, दैट इज स्वाइपिंग। स्वाइपिंग मतलब क्या है, देखो यूजर ने अगर कभी नंबर 1 बड़ा लिखा, नंबर 1 अगर बड़ा होगा नंबर 2 से तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर नंबर 2 ग्रेटर देन हो नंबर 1 से तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमें स्वाइपिंग करनी है। स्वाइपिंग मीन हमें बदलना है, अगर नंबर 1 ग्रेटर देन हो नंबर 2 से तो फिर कुछ नहीं करना है, यानी फिर ऐसे ही रहेगा। अब अगर n2 हुआ ग्रेटर देन n1 से, तो एट दैट टाइम व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू स्वाइप द नंबर्स। हम उस वक्त यानी जो n2 का वैल्यू होगा वो n1 में डाल देंगे, और जो n1 का वैल्यू होगा वो n2 में डाल देंगे। समझ आया? तो इसको कहते हैं स्वाइपिंग ऑफ नंबर्स। तो वो हम कैसे करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन इफ n2 इज ग्रेटर देन, देखो यहाँ पे मैं यही लिखूंगा इफ n2 इज ग्रेटर देन n1, यानी अगर n2 हुआ ग्रेटर देन n1 से, तो आप उस वक्त क्या करो, उस वक्त आप एक इंटीजर ले लो जिसका नाम हम टेम्प रखेंगे, यानी TEMPERORY, टेम्परेरी, या SWP लिखो, SWP स्वाइप, ठीक है, जो भी आपकी मर्जी है, ये इसी में यूज होगा, उसके बाद कहीं पे यूज नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, SWP इज इक्वल टू n2, यानी n2 के यानी स्वाइप के अंदर आप डालो n2, स्वाइपिंग को भी वही कहते हैं, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे बोलेंगे कि n2 इज इक्वल टू n1, यानी n2 के अंदर जो है वो आप डालो n1 में, और बाद में बोलेंगे कि जो n1 में है वो डालो आप SWP में, ठीक है, क्योंकि SWP में क्या है n2, आया समझ। तो जो n1 में होगा वो इसमें जाएगा, जो इसमें होगा वो n2 में जाएगा, वो n2 के अंदर है वो n1 में जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो हो गई, ये तो इजी सा है, ठीक है। नाउ लेट अस क्लोज इट। अब हम फॉर लूप यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, फॉर लूप। तो फॉर लूप के जरिए फॉर लूप हम यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे हम एक इंटीजर लेंगे i, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, यानी i शुड स्टार्ट फ्रॉम, या 1 से ही स्टार्ट करते हैं, हमें उसकी जरूरत 0 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 बन जाएगा। तो i शुड स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड i शुड बी लेस और इक्वल टू n2। ये तब जब क्या होगा, n2 ग्रेटर देन n1। तो उसके बाद n2 के बाद यहाँ पे प्लस 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 किसको कराएंगे, i को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसी बॉडी में हम बोलेंगे कि इफ, फिर से इफ n1 इज ग्रेटर देन n1 का मॉड ऑफ n1 विद i इज इक्वल टू 0। ये समझ आ रहा है? लेकिन यहाँ पे सिंगल इक्वल टू नहीं, डबल इक्वल टू आएगा, यानी हम बोल रहे हैं कि अगर n1 को हम मॉडुलस निकालेंगे विद i से, अगर वो 0 हुआ, यानी डिवाइड अगर हम n1 को करते हैं और उसका रिमाइंडर आ गया 0, दिस इज रिमाइंडर, मॉड तो पता ही है ना, मॉड इज रिमाइंडर। तो तब क्या करना है आपको, जब अगर ये 0 हुआ, और दूसरी चीज हम बोलेंगे एंड, इसका मतलब होता है यानी और, ठीक है। और दूसरी चीज जो है इसी तरीके पर, ये तो हो गया n1, आप बोलेंगे कि n2 मॉड विद i, सेम i से मॉड करेंगे, अगर वो भी बराबर हुआ 0 के, ठीक है। तो एट दैट टाइम हम बोलेंगे कि HCF इज इक्वल टू i, HCF इज इक्वल टू i, क्या HCF इज इक्वल टू i, यानी HCF के अंदर जाएगा वो यहाँ पे i, और उसके बाद यहाँ पे इस लूप से बाहर आते हैं और इस वाले लूप से बाहर आते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अब सी आउट मैसेज, सी आउट पे हम क्या बोलेंगे, सी आउट पे हम सिंपली बोलेंगे HCF ऑफ एंटर्ड, सॉरी HCF ऑफ ENTERED, एंटर्ड ENTERED, एंटर नंबर्स NUMBERS इज, क्या है वो भाई ना, HCF, वो तो HCF ही है ना जो कि ऊपर है, HCF के अंदर डालो ना i को। तो अब हम HCF को प्रिंट करेंगे, देन यहाँ पे रिटर्न 0, रिटर्न 0, सही है। देखो भाई अब हम इसको एक्सक्यूट करते हैं, लेट अस चेक द एरर्स। कोई एरर नहीं है, दो नंबर्स ले लेते हैं, हम लेंगे अभी ये 10 और दूसरा जो है 15। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 5 है ना, यानी 5 से 10 को भी डिवाइड होता है और 15 को भी, ठीक है। अगर हम 6 की बात करें तो 6 से 10 का डिवाइड नहीं होगा, और 6 से 15 का, 7 का, 8 का, 9, इनमें से किसी का नहीं होगा। तो यहाँ पे 10 और 15 का जो HCF है या GCD है वो क्या है, 5, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों है वो 5। अब आप यहाँ पे इसको समझ लो थोड़ा सा, बस तो इस फॉर्मूला को जो मैंने यहाँ पे लिखा, n1 मॉड विद i,
यानी आई शुड स्टार्ट फ्रॉम 1, यानी पहले 1 से डिवाइड होगा किसको, n1 को। हमने क्या बोला यहाँ पे n1 का मॉड विथ i, व्हाट डज दैट मीन, यानी अगर हम n1 को डिवाइड करते हैं 1 से, लेकिन ये जो डिवाइजर है, ये मॉड जो है, ये हमें देता है रिमाइंडर, तो जब तक हम i यानी i के अंदर अभी 1 है, तो अभी हमने जो नंबर लिया था वो था 10, तो 10 को डिवाइड होगा पहले 1 से, तो रिजल्ट तो 0 आएगा, यानी 1 10 10 तो हो गई। फिर जब 2 से करें 2 5 10, तो रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर को देखा जाता है, ना कि कोएफिशिएंट को, ठीक है। उसके बाद तीसरा 3 9, तो वहां पे रिमाइंडर 1 तो वो यूज ही नहीं होगा। उसके बाद इसको किया जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पे मैंने साथ में n2 को भी लिया है, यानी अगर 2 से किसको हुआ 10 को, तो 2 से 15 को हो रहा है, नहीं हो रहा है, 2 7 14, तो वहां पे 1 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे तो वो तो 0 के बराबर नहीं है, तो वो वहां पे कैंसिल किया जाएगा। इसी तरीके पर 3 से चेक किया जाएगा, नहीं हो रहा है, 4 से नहीं, 5 से देखा जाएगा, तो 5 2 10 और यहाँ से 5 3 15, तो दोनों का रिजल्ट 0 आ गया, तो दैट्स व्हाई इट गिव्स अस द 5 एज द HCF ऑफ द बोथ द नंबर्स। समझ आया? तो दैट इज इट, ये था हमारा प्रोग्राम हाउ टू। लेकिन इसमें एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज सर्वाइविंग। सर्वाइविंग मतलब अगर कभी कभी n2 ग्रेटर देन हुआ n1 से, तो फॉर दैट एट दैट टाइम वी नीड टू सर्वाइव। इंट सर्वाइव इज इक्वल टू n2, यानी जो n2 के अंदर नंबर होगा वो हम डालेंगे सर्वाइव के अंदर। क्यों? क्योंकि बाद में हम सर्वाइव को फिर से डालते हैं n1 के अंदर, और n2 को रखते हैं n1 के बराबर। अब आया समझिए n1 n2 सर्वाइव वगैरह। तो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।